हमें वातावरण को ठीक करना होता है। जब वातावरण ठीक हो जाए तो सब लोग साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। देश भर में कभी जनसंघ का जब शासन था, कभी हमारा इतना फैलाव नहीं हुआ था। कांग्रेस के हाथ में राज था, यानी राज माने कांग्रेस, कांग्रेस माने राज, सिनोनिमस होते थे। जैसे कहते ना, पेस्ट माने बिल्कुल बिल्कुल, कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट, दीज टू वर सिनोनिमस। ये पता नहीं है कि कोलगेट इज द नेम ऑफ द पेस्ट। ऐसे ही कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन लोग क्या कहते थे, शासन माने कांग्रेस, कांग्रेस दूसरा कुछ आ सकता है, ये कभी भरोसा नहीं था। लेकिन जब चेंज आना शुरू हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक से देश में बना, तो आज पता लगा लोगों को कि नहीं, जो ठीक करेगा वो राज करेगा, जो ठीक नहीं करेगा उसको बाहर फेंक देंगे। कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, कितनी छोटी छोटी पार्टियां सबको बाहर फेंक दिया। कहीं जो मजबूरी होती है तो उसमें क्या प्राथमिकताएं होती हैं। भाई हमारी प्राथमिकता पहले भी ये रही है, आज भी है कि कांग्रेस को दूर रखना, क्योंकि कांग्रेस ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। जब कांग्रेस को दूर रखना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो नॉन कांग्रेस पार्टी जो हमारे नजदीक होगी उसके साथ मिलकर चलेंगे। उस पे इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पे होता है, क्योंकि आपको भी सरकार बनाने के लिए इस बार आपको मतलब अलायंस करना पड़ा। अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे कि देखो एक परिवार के लिए होता था, मैं तो अपने परिवार को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में भी नहीं आ पाता। आपकी जेजेपी के साथ अलायंस, देखिए एक फैमिली, देखिए चौटाला, वो आपस में भिड़ गए। हमें वातावरण को ठीक करना होता है। जब वातावरण ठीक हो जाए तो सब लोग साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। देश भर में कभी जनसंघ का जब शासन था, कभी हमारा इतना फैलाव नहीं हुआ था। कांग्रेस के हाथ में राज था, यानी राज माने कांग्रेस, कांग्रेस माने राज, सिनोनिमस होते थे। जैसे कहते ना, पेस्ट माने बिल्कुल बिल्कुल, कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट, दीज टू वर सिनोनिमस। ये पता नहीं है कि कोलगेट इज द नेम ऑफ द पेस्ट। ऐसे ही कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन लोग क्या कहते थे, शासन माने कांग्रेस, कांग्रेस दूसरा कुछ आ सकता है, ये कभी भरोसा नहीं था। लेकिन जब चेंज आना शुरू हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक से देश में बना, तो आज पता लगा लोगों को कि नहीं, जो ठीक करेगा वो राज करेगा, जो ठीक नहीं करेगा उसको। हरियाणा की राजनीति कहा जाता है इतनी श्रूड राजनीति, इतनी श्रूड राजनीति, इतने दिग्गज 2 या 3 परिवार थे, सिर्फ उन्हीं की राजनीति चलती थी, वो जो कहते थे वो होता था। उसके बीच में अपनी जगह बनाना, और ऐसी जगह बनाना कि विपक्ष तो विपक्ष, अपनी पार्टी में भी आपको कई लोगों ने, कई बार आप चाहे ओपनली ना बोले, आज भी बहुत मतलब ऑपोजिशन हुआ, तो तब से लेके आज तक क्या फर्क देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से 1980 में काम शुरू किया था। 80 से लेकर के लगातार 2012-13 तक जी मैंने जो देखा, जो आपका पहला प्रश्न था कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए, बाकी लोग भी सोचते थे, सब करते थे, फिर आपने कहा क्या इस प्रकार के राजनीति मुख्यमंत्री बड़ी आपने स्थान बनाया। तो सही मायने में तो देखा जाए तो राजनीति क्या है, राजनीति का मायना क्या है, जब तक इसको ठीक से समझेंगे नहीं और समझ करके जनहित में क्या है उस ओर चलेंगे नहीं, तब तक ये चीजें करना संभव नहीं है। राजनीति का अर्थ क्या होता था, राजनीति करना माने अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना। हरियाणा में तो यही होता है, अपने आसपास के लोगों के लिए करना। हमने उसको कभी भी जगह नहीं दी। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने ये किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मतलब ऐसे बोलने वाले तो हैं, लेकिन करना किया है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप कह रहे हैं कि अब हरियाणा में 3, 4, 5 परिवारों के लिए काम नहीं हो रहा। सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप प्लीज दीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे परिवार के आखिर जो सोकल परिवार जिसको कहते हैं, कोई भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवार हैं, माता पिता, सब परिवार यही होता है, यही तक सीमित रखते हैं। पहली बात तो मैंने इसकी परिभाषा को बदला हुआ है। मैंने परिभाषा बदला कि मेरा परिवार हरियाणा की 2,80,00,000 जनता, ये मेरा परिवार है। और जो परिवार की चिंता वो लोग करते हैं, उस परिवार का कोई सदस्य आज की डेट में मेरा जो परिसर है घर का, उस घर के परिसर में आ नहीं सकता है। अगर उसको आप कह रहे हैं कि आपके परिवार वाले आपके जो आपका जो मतलब ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें नहीं आ सकते। जनता जहां मैं मिलता हूं मेरे कैंप ऑफिस में, वहीं आते हैं, वहीं मिलते हैं, उसी लाइन में मिलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको करना बड़ा आसान होता है। तो आपसे तो बहुत नाराज होंगे आपके घर वाले? नहीं, शुरू में नाराज थे, इतना नाराज थे। मुख्यमंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री, मेरे खट्टर साहब आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री आप किसी और प्रदेश के नहीं, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हरियाणा की जनता का हर व्यक्ति में से आके मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट वो जो सोकॉल्ड परिवार है, जो बिल्कुल क्लोज दायरा है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने कभी किसी को नहीं दिया। मेरा एक बनोई मेरे मुख्यमंत्री बनते ही उसको वहम हो गया कि भाई मेरा साला जो है मुख्यमंत्री बन गया है। सब अपेक्षाएं शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, भीड़ उसके घर में शुरू हो गई। जब हमें पता लगा तो मैंने उसको समझाया, नहीं समझा, आखिर उसको मानसिक संतुलन खो बैठा। और मानसिक संतुलन खो बैठने के बाद मैंने उसका इलाज कराया।
और 6 महीने बाद उसको ध्यान में आया कि मैं किसी गलतफहमी में हूं। 6 महीने बाद सब ठीक हो गया। शुरू में 6 महीने में तकलीफ में रहे वो। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी के लिए फेवर नहीं करेंगे, लेकिन इससे तो आपके कई बहुत करीबी लोग जो आपकी पार्टी में हैं या आपके साथ अलायंस में हैं, वो भी परेशान हो गए होंगे खट्टर साहब। मैंने बताया शुरू में हुआ, जैसे आपने कहा, आज सब समझ गए हैं कि मेरा जीवन या हमारे जो शासन करने का जो अर्थ है, मेरा ही नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ। नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के कभी भी हित में नहीं रहे, बल्कि एक बार ऐसा हुआ। एक उदाहरण, कोई एक सज्जन आया कि मुझे काम है, गुजरात का काम है, अगर आप मोदी जी को कह देंगे तो ये हो जाएगा। आप मोदी जी को कह देंगे तो? हाँ। अच्छा। उस समय मुख्यमंत्री नहीं था मैं, ओके। वो मुख्यमंत्री थे। ओके। मैंने गुजरात भवन से समय लेकर के एक बार वो काम कहा, छूटते उन्होंने कहा कि हम लोग शासन इसलिए कर रहे हैं कि किसी के व्यक्तिगत कामों के पीछे पड़ करके उनके काम कराएंगे। सिस्टम है, उस सिस्टम में जाए, काम हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। किसी को कठिनाई आती हो सिस्टम में, उस कठिनाई को हर समय दूर करने के लिए सब तैयार हैं हम यहाँ।